तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का सम जब बनाने हम लोग शुरू करते हैं तो उस समय इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का ये रेशियो क्या होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहाँ पर ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बनता है। तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, और यहाँ एंगल सी जो है 90 डिग्री है, और ये एंगल बी जो देख रहे हैं आप, ये एक्यूट एंगल है जो लेस देन 90 डिग्री है। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एज थीटा। तो यहाँ लिखते हैं कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो आप देख रहे हैं, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये बी सी जो है वो बेस है। बी सी इक्वल टू जो है वो है बेस, ट्रायंगल का बेस है। और ए सी ये क्या है? ये परपेंडिकुलर इसको कहते हैं हम लोग, लंब जिसको हिंदी में कहते हैं। और बेस को हम लोग हिंदी में इसको आधार कहते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। और परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं। और ए बी जो है ये वह बी सी, इसको आधार कहेंगे, तो इसको मैं बी भी लिख सकता हूँ। और ये ए सी है, इसको हम लोग लंब कहेंगे, तो इसको परपेंडिकुलर पी भी लिख सकता हूँ। और ये ए बी जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको एच लिख सकता हूँ। तो ए बी जो है वो कहेंगे इसको हाइपोटेन्यूज। इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी एक चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है जो राइट एंगल में है, एंगल ए सी बी। चलिए उसको भी लिखता हूँ। एंगल ए सी बी इक्वल टू है ये 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल है। और एक एंगल है, ये एक्यूट एंगल के रूप में इसको लेट किया गया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ लेट। मैंने मान लिया गया कि एक्यूट एंगल ए बी सी इक्वल टू ये थीटा है, मतलब ये एक एक्यूट एंगल है जो लेस देन 90 डिग्री कहलाता है। इतना सब कुछ गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो इनसे ही रिलेशन शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ लिख रहा हूं मैं कि दीज आर द फॉलोइंग सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से निकलता है। रेशियोज निकलते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले नंबर 1 साइन थीटा से। तो इसका जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लोग ये P बाई एच लिख सकते हैं, P बाई एच। मैं जो कह रहा था कि दीज आर द फॉलोइंग सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसमें नंबर 1 है साइन थीटा, जिसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज को इसको मैं लंब ये हिंदी में लिखता हूँ कि लंब बटा ये आधार हिंदी में कहलाएगा। और इसको हम लोग मतलब लिख सकते हैं, एंड इसको जो हम लोग लिखते हैं इज रिटेन एज, इसको साइन थीटा, इस तरह से हम लोग सवाल बनाते समय लिखते हैं। और दूसरा है आपका कोसाइन, को साइन थीटा, इसका जो रेशियो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसको लिख सकते हैं बी बाई एच। और इसको हिंदी में लिखूंगा तो यह लिखूंगा आधार बटा ये होता है कर्ण, एंड इज रिटेन एज
इसको हम लोग कॉस थीटा सवाल में लिखते हैं, कोसाइन कहते हैं मगर इसको लिखते हैं कॉस थीटा। नंबर 3 जो रेशियो है वो है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, इसका जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। चलिए मैं लिख रहा हूँ P बाई, यहाँ B लिखता हूँ, मतलब ये होता है लंब बटा ये होता है आधार। इसको आप लोग ख्याल कीजिएगा। तो टेंजेंट का होता है लंब बटा आधार और साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग जब लिखेंगे सवाल में टेंजेंट को, तो एंड इज रिटेन एज, इसको टेन थीटा बोल के लिखा जाता है सवाल में। नंबर 4 जो रेशियो है स्टूडेंट जो होता है वो कॉसेकेंट थीटा होता है। कॉसेकेंट थीटा, तो इसका रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये कर्ण बटा ये होता है लंब, एंड इज रिटेन एज कोसेक थीटा, इसको कहा जाता है कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा जो आप देख रहे हैं ये साइन का ऑपोजिट ये हो सकता है, क्योंकि साइन में लंब बटा कर्ण था और कोसेक में कर्ण बटा लंब है। नंबर 5 जो होता है वो SECANT, सेकेंड थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस, माने H बाय, इसको हम लोग B लिखेंगे। तो ये हो गया कर्ण बटा ये होता है आधार, एंड इज रिटेन एज, इसको सेक थीटा के नाम से जाना जाता है। और नंबर 6 जो सबसे लास्ट रेशियो है वो होता है कॉटेंजेंट थीटा। कॉटेंजेंट थीटा, जिसका रेशियो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब B बाई P, तो इसको हम लोग लिखेंगे आधार बटा ये होता है लंब, एंड इज रिटेन एज कॉट थीटा के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ये हुआ स्टूडेंट्स ये 6 रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सवाल बनाते समय आप लोग ख्याल रखिएगा। और मैं दूसरा चीज जो बताने जा रहा हूं अब, ये रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको भी इंपॉर्टेंट समझा जाता है। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या रिलेशन इनका एक दूसरे से है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं पहला शुरू कर रहा हूं, जैसे मैं साइन थीटा से शुरू कर रहा हूं, तो ये साइन थीटा जिसको कहा जाता है इसका ऑपोजिट होता है 1 बाय कॉसेक, कॉसेक थीटा। और हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर 2, अगर हम कॉस थीटा को देखें, कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय ये कॉस थीटा। जस्ट लाइक नंबर 3, उसी तरह अगर हम टेन थीटा को लिखें तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय ये टेन थीटा। और देखिए टेन थीटा को क्या लिखेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू ये भी हो सकता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई ये कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है कॉस बाई कॉस थीटा इक्वल बाई साइन थीटा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल में बहुत जगह काम में आता है। और नंबर 5 जो रिलेशन लिखने जा रहा हूँ वो है कि tan थीटा इंटू अगर cot थीटा करते हैं तो ये इसका वैल्यू 1 कैसे होता है। जैसे ये मैं लिखूंगा कि tan थीटा के लिए कि साइन बाय cos थीटा इंटू यहाँ लिखूंगा cot थीटा के लिए cos थीटा बाय यहाँ साइन थीटा। तो देखिएगा ये कट जाता है एक दूसरे से ऊपर नीचे, तो ये 1 आता है। तो यहाँ तक मेरा बताना जरूरी था स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये समझाया हूँ। और नेक्स्ट मैं दूसरे वीडियो में जब आप लोगों से मिलूंगा तो इस पर बेस करके जो प्रॉब्लम सम है और जो कुछ सम होगा मैं उनको डिटेल्स में आपको समझा के बताऊंगा। और यहाँ तक के लिए ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जो समझना होगा वो लिख के भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।